ओम शांति। 14 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह न रहे, फिकर से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। बाबा से दूर हो। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप और पुण्य है तेरे जीवन में। अभी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं है। जितनी कोशिश करते हैं उतना विकल्प तूफान बहुत आते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य साहूकार हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, तो खुशी रहती है क्योंकि सुख बहुत है। पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना। बाबा खुद कहते हैं, शरीर की संभाल रखो। अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे जीते रहो। कर्मातीत अवस्था को पाना है। जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर उच्च वर्षा लेंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है। शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो। गफलत नहीं करनी है। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त होगा। यह अमूल्य तन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो तो बलिहारी इस समय की है। खुशी रहनी चाहिए। जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ा रहेगा। बाप की याद से ही तुम उच्च ते उच्च पद पाएंगे। देखना है हम कितना खुशी में, कितना फकुर में रहते हैं। बाबा कहते यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भविष्य में एक्यूरेट यह देवी देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे। यह बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। 2-4 राजाई के जन्मों का साक्षात्कार किया था। अभी तुम समझ सकते हो। इन बातों को दुनिया में और कोई समझ नहीं सकते। हाँ, इतना समझते हैं,
अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, बाप समान निरअहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट है, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। वरदान है, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसीलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघन अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। अव्यक्ति इशारा है, संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मणों का श्रृंगार है। सदा श्रृंगार की हुई मूर्त अर्थात सदा पवित्र स्वरूप में स्थित रहे बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाओ। सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चलन नहीं बनाए। वृत्ति की चंचलता भी रजिस्टर को दागी बना देती है। इसलिए वृत्ति से भी सदा ब्रह्मचारी रहो। ओम शांति।